बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री भवानी कैसेट कंपनी सूरतगढ़ वाले गायक कलाकार श्री पूर्णराम मेहरा चुनावड़ कोठी वाले, हारमोनियम पर मास्टर संतराम मेहरा, ढोलक मास्टर निहाल चंद पदमपुर वाला, जोड़ी मास्टर विनोद खान बुर्जवाड़ी वाले, सुर मिला रहे हैं तानाराम मेहरा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रेमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रानिया गेट सिरसा। आवे भगते श्रवण की कथा सुनाई जावे। तो शरण के पिताजी का नाम जो शांतवन, माता को नाम ज्ञानवती, अयोध्या में रहा करता। त्रेता युग की बात है। वृद्धावस्था आ जाती है। एक दिन अचानक अपने घर में बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये मानस जन्म कैसा है, इसमें अगर लड़का लड़की नहीं हो तो पीछे से कौन कार्य संवारेगा, दुनिया में नाम नहीं रहेगा, वृद्धावस्था में कोई साथ भी सेवा भी करने वाला नहीं होगा। ऐसी संतान की चिंता हो रही है। अवस्था बुढ़ापे की आ गई है। नई संतान प्राणी की मन की वृत्तियां बहुत दुखी हो रही है। अपने मन नहीं समझावे। मन रे गुरुदेव ने जाले, मन रे गुरुदेव ने जाले, जन्म मरण गा काटे मोर्चा, जन्म मरण गा काटे मोर्चा, प्रीत पुरवली पाले, मन रे गुरुदेव ने जाले। सतगुरु दाता वेद बन आया, करगी नवज दिखा ले। सतगुरु दाता वेद बन आया, करगी नवज दिखा ले। देखी नवज समझ कर दाता, देखी नवज समझ कर दाता, घर में नाटका चाले, मुझे गुरुदेव ने जाले। जन्म मरण गा काटे मोर्चा, जन्म मरण गा काटे मोर्चा, प्रीत पुरवली पाले, मन रे गुरुदेव ने जाले। घर में कटन की राय बतावे, उर्ग में ओखद गाले। घर में कटन की
राय बतावे गुरग में औखद काले शब्द जड़ी पर ज्ञान मसालो शब्द जड़ी पर ज्ञान मसालो चेतन होगे तो डाले मंदरे गुरुदेव ने डाले जन्म जन्म घा कटे मोर जा जन्म मरण घा कटे मोर प्रीत पुरबली पाले मंदरे गुरुदेव ने डाले आजत मत सत्य दृढ़ कर रखो देख जगत मत हाले जत मत सत्य दृढ़ कर रखो देख जगत मत डाले चित मन बुद्धि अहंकार दूध कर चित मन बुद्धि अहंकार सोच करे अरे त्रिगुण ताप बुझाले मंदरे गुरुदेव ने जाले जन्म मरण घा कटे मोर्चा जन्म मरण घा कटे मोर्चा प्रीत पुरबली पाले मंदरे गुरुदेव ने जाले जतमत सत दृढ़ कर राखो देख जगत मत डोले चित मन बुद्धि अंतेश करण शुद्ध करे चित मन बुद्धि अंतेश शुद्ध करे त्रिगुण ताप बुझाले मंदरे गुरुदेव ने जाले भजा रोग रोग नहीं व्यापे अमर लोक ने जाले भजा रोग रोग नहीं व्यापे अमर लोक ने जाले राम भक्त प्रीतम की नगरी राम भक्त प्रीतम की नगरी गुरगम ज्ञान चलाले मंदरे गुरुदेव ने जाले कटे मोर्चा जन्म मरण घा कटे मोर्चा प्रीत पुरबली पाले मंदरे गुरुदेव ने जाले बोलो गुरु भगवान की। अबे अपने मन ने समझान लग रही है ज्ञानवती और शांत मन ने ऋषि बहुत उदासी में है तो एक दिन श्री नारद जी आ जावे नारायण नारायण करता प्रणाम हो ऋषि बोले शांतमन और ज्ञानवंती मुनिवर को देख करके पूज्य चरणों में गिर पड़ते हैं। मुनीश्वर नारद अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान भव अखंड शोभावती भव पुत्रवती है। मुनीश्वर क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी ज्ञानवती प्रसन्नचित्त आंखों में खुशी के आंसू संजोए और मुस्कुराते हुए होठों से बोली। इस दंपति को ऐसा लगा जैसे उनके हाथों में निसंतान रूपी लकीर की काट करके मुनीश्वर के संतोष रूपी लकीर पर कलम चला दिया। ज्ञानवती मुनीश्वर के लिए कुछ की चटाई पर आसन लगाती है, नारद जी को प्रेम पूर्वक बिठाती है। नारद जी कहते हैं पुत्री तुम्हारे मन की व्यवस्था में अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मेरा तीसरा आशीर्वाद सफल होगा। ऐसी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, परंतु इस कार्य के लिए तुम दोनों को एक कठिन कार्य करना होगा, फिर तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति की होगी। पुत्र प्राप्ति होगी। शांतमन के मन में मानो आशा का दीप जल उठा।
और उसके मन में खुशी के फूल खिल उठे। मुनिवर, वह कौन सा कठिन कार्य है जिसके करने से हमें संतान प्राप्त होगी? मैं संतान प्राप्ति के लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार हूँ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों को निरंतर 12 वर्ष तक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तपस्या में लीन होना पड़ेगा। तपस्या के उपरांत आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। शांतवन जी बोले, हे नारद, आप कृपा करके मैं ये बतलाने का कष्ट करें कि तपस्या के लिए कौन सा स्थान उचित होगा। आप तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, इसीलिए तप योग की सृष्टि से उचित स्थान बताने की कृपा करें। हे देवता, ब्राह्मण देवता, तप योग की दृष्टि से ऐसा उचित स्थान निमिखा अरण्य वन है। वहाँ एक शिला खंड है, उसमें बैठ करके आप तप कर सकते हो। नारद जी ने उत्तर दिया, हे मुनीश्वर, आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन मंत्र उच्चारण करना होगा? नारद जी कहते, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। प्रसन्न करने के लिए एक मूल मंत्र है। इस तप में केवल फलाहार ही लेना है। नारद जी ने उत्तर दिया, मन ही मन मुस्कुराए, ब्राह्मण देवता, मुझे स्वर्ग लोक जाना है, अतः आप मुझे जाने की आज्ञा दे। शांतवन जी बोले, देवऋषि धन्य है, मैं धन्य हूँ, मेरी कुटिया धन्य है। प्रभु, यदि आपका आशीर्वाद मेरी कठिन तपस्या के बाद सफल हुआ तो आप अवश्य ही कुटिया में पधार करके मेरे पुत्र का नामकरण करेंगे। नारद जी मुस्कुराए, बोले, आपकी ये मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। अब मैं चलता हूँ। ब्राह्मण देवता नारायण नारायण करता अपनी वीणा की धुन पर सुर मिलाते हुए भजन बोलते हैं। ओ जगे झूठो रे संसार, नरधारी नींद ने निवार। ओ जगे झूठो रे संसार, भाई थारी नींद ने निवार। उगे सोए आथवे फूले सो कुमला, उगे सोई आथवे फूले सो कुमला। चिड़िया देवल गिर पड़े, चिड़िया देवल गिर पड़े, अरे जन में सो मर जाए। ओ झूठो रे संसार, नरधारी नींद ने निवार। ओ जग झूठो रे संसार, भाई धारी नींद ने निवार। क्यों हंसा से बोलता दिन में 100 बार। क्यों हंसा से बोलता दिन में 100 बार। बेमानस किसे दिस गया रे, बेमानस किसे दिस गया रे, सुनता करो रे विचार। झूठो रे संसार, नंदाई नींद ने, ओ जग झूठो रे संसार, नींद ने निवार। सोनेगा गड्ढे, सोनेगा तो गड्ढे लंक है, हीरों का दरबार। सोनेगा अगर लंक बनाया, हीरों का दरबार। प्रतिभर सोनो ना मिलो रे, प्रतिभर सोनो ना गयो रे, रावण मरती बार। ओ जग झूठो रे संसार, मन थारी नींद ने निवार। ओ जग झूठो रे संसार, नींद ने निवार।
आता पर्वत तोलता धरती जेलेवान, आता पर्वत तोलता धरती जेलेवान। बेमानस माटी मिले रे, बेमानस माटी मिले रे, भांडा गड़े कुमार, भांडा गड़े से कुमार, ओ ऊपरे संसार। बंदा थारी नींद ने निवार, ओ जगे झूठो रे संसार। सिर सिर सोनो पैरती मोचा मरती बार, सिर सिर सोनो पैरती मोचा मरती बार। वो एक झोलो बैगियो रे घर घर की पनियार, वो एक झोलो ऐसो बैगियो घर घर की पनियार। झूठो रे संसार बंदा तारी नींद ने निवारे, झूठो रे संसार बंदा थारी नींद ने निवार। या जग में तेरो कोई नहीं साथी, स्वार्थ को संसार। या जग में तेरो कोई नहीं साथी, स्वार्थ को संसार। मोह माया में भूल गयो रे, मोह माया में भूल गयो तू, कोई नहीं चाले लार। झूठो रे संसार नर थारी नींदड़ली लिवा, हो जगे झूठो रे संसार नर थारी नींद ने निवा। आई अक्सरे प्रेम करे कृष्ण नाम तत्सा, आई अक्सरे प्रेम का कृष्ण नाम तत्सा। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागरी, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागरी। हरि भज उतरो पार, ओ जगे झूठो रे संसार नर थारी नींद ने निवार। ओ जगे झूठो रे संसार नर नींद ने निवार। राम बोल कृष्ण भगवान की। ऐसी नारद जी वाणी बोली है और भगवान की कृपा हूं शांत मन के लड़को हो गई है। नारद जी आया कहने लगे भाई आपके लड़को तो हुए है, मन आप अब आंखों से अंधा जल्दी हो जाओगा। थोड़े दिनों के बाद में ही दोनों अंधा हो जावे। नारद जी उपाय पूछे, बोले महाराज तो नेत्र माने मिल जावे कोई तरीको? बोले भाई आप 68 तीर्थ करो फिर तो मिल सके। अब श्रवण को लालन पालन करे, आंखों तो अंधा है। भगवान बेनती करे प्रभु कुछ नहीं मांगू, मैं आपसे भक्ति मांगू। बस क्या मांगू पूछे सिर नारवाई,
क्या मांगू कुदे थिरे नरवाई देखत नैन चलो जग जाई देखत नैन चलो जग जाई क्या मांगू कुदे थिरे नरवाई आठ पैर रहे संग लागी आठ पैर रहे संग लागी प्रेत समझ करे त्रिया भागी प्रेत अबे प्रेत समझ करे त्रिया भागी क्या मांगू कुछ फिर न रवाई क्या मांगू कुछ फिर न रवाई देखत नैन सभी चल जाई देखत नैन सभी चल जाई क्या मांगू कछु फिर न रवाई जामुख साबत पान की बीड़ी जामुख साबत पान की बीड़ी बानु बामुखे बड़े बड़े निक से कीड़ी बामुखे बड़े बड़े निक से कीड़ी क्या मांगू कछु धीरे नरवाई क्या मांगू कुछ फिर नरवाई देखत नैन सभी जग जाई बांधत पाग सुमारत बागा बांधत पाग सुमारत बागा उस सिर ऊपर बैठत गागा उस सिर ऊपर बैठत गागा क्या मांगू कछु थिरे नरवाई क्या मांगू कछु थिरे नरवाई देखत नैन चलो जग जाई देखत नैन चलो जग जाई क्या मांगू कछु थिरे नरवाई तेल फुलेल लगावत अंगा तेल फुलेल लगावत अंगा सोतन जावे काट गे संगा सोतन जावे रे काट गे संगा क्या मांगू कछु थिरे नरवाई क्या मांगू कछु थिरे नरवाई देखत नैन चलो जग जाई देखत नैन चलो जग जाई एक लख पूत सवा लख नाती एक लख पूत रे सवा लख नाती ते रावण घर दिया न बाती उस रावण घर दिया न बाती क्या मांगू कुछ थिरे नरवाई क्या मांगू कुछ थिरे नरवाई देखत नैन सभी चल जाई देखत नैन सभी चल जाई केवे कबीर सुनो मेरे गुनिया केवे कबीर सुनो मेरे गुनिया आप मरे पीछे मर गई दुनिया आप मरे पीछे मर गई दुनिया क्या मांगू कुछ सिरे नरवाई क्या मांगू
मांगू कुछ फिर नरवा, देख नैन सभी चल जाई, देख नैन रे सभी चल जाई। बोल गुरु भगवान की ऐसा भगत अबे श्रवण भगत बात सुनी कि भाई 68 तीर्थ करने छू मेरे माता पिता की नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी, तो फिर मेरे लिए देखो कैसे संकट देखियो है, इसीलिए मैं यात्रा जरूर करा के लाऊंगा। बैंगी बना ली है, एक बैंगी में माता ने बिठा ली है, दूसरे में पिताजी ने यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अबे बहुत तीर्थों में फिरते हैं, बहुत फिरते फिरते श्रवण कावड़ उठाकर चलते हैं। ऋषि मुनि 100 वर्ष से श्रवण कुमार की माता पिता भक्ति धन्य है। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैंगी में उठा करके कंधे पर तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। श्रवण कुमार चलते हैं। श्रवण कुमार गंगा जमुना सरस्वती संगम सतली को प्रणाम करते हैं। तीर्थराज जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती संगम तीर्थस्थायी है, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी माता पिता की भक्ति विराजती रहे। हे पुरुषार्थ, मात पितृ भक्ति के साथ सदैव सजती रहे। श्रवण पिताश्री हम तीर्थ राज प्रयागराज के संग स्थल पर पहुंच गए हैं। शांतमन और ज्ञानवती अति प्रसन्न होते हैं। शांतमन कहते हैं, पुत्र श्रवण कुमार प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, इसलिए यहाँ तीर्थ राज कहता है। जो लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं वे अक्षय पद को प्राप्त होते हैं। ये तो हम लोगों को सौभाग्य है जो हम तीर्थराज प्रयाग का विराजमान हुए हैं। ज्ञानवती कहते, हाँ नाथ, श्रवण बेटे की कृपा से हम तीर्थयाज प्रयागराज के इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकेंगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को त्रिवेणी में ला करके स्नान कराता है, फिर उनके कपड़े धोता है, फिर स्वयं त्रिवेणी में स्नान करता है। इसके बाद माता पिता के चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर माता पिता को भोजन करा करके स्वयं भोजन ग्रहण करता है। माता पिता को बैंगी में बिठाकर श्रवण कुमार चलने की तैयारी करता है। इतने में वहां के पंडे लोग उसे घेर लेते हैं कि दान दक्षिणा दिए बिना ही कैसे जाते हो श्रवण, ठहरो। श्रवण कहते हैं, जय हो। अरे भाई, जय हो जजमान की जय हो। जजमान भाई, भगवान के नाम पर तुम दान दक्षिणा दिए ही चल दिए। श्रवण कुमार बैंगी को कंधे से उठाए हुए बोले, पंडित जी, हमने तो घर से जितने रुपए पैसे और मोहरें लेकर चले थे वे सब दान दक्षिणा में दे दी। अब हमारे पास एक भी पाई नहीं है। इतने में एक पंडा बोला, हमने तो सुना है कि श्रवण कुमार बहुत बड़ा दानी है। जब देता है तो सोना चांदी मोहरें ये दान दक्षिणा देता है, परंतु तुम कहते हो कि मेरे पास एक पाई भी नहीं। इतने में दूसरा पंडा बोल पड़ता है, अरे भैया, तुम्हारे पास सब कुछ है, पंडा को कुछ दान दो या न दो, परंतु तीर्थ यात्रा पर मिथ्या वाणी न बोलो, झूठ ना बोलो। श्रवण कुमार बैंगी को कंधे से उतार कर पंडा लोगों से विनती करता है कि मैं सच कहता हूँ, अब मेरे पास में एक भी मोहर नहीं है। पहला पंडा कहता है, ठीक है, मोहर नहीं है तो क्या हुआ, गले में कंठा, बाह में कड़े,
कान में हीरे और हाथ में छल्ले तो हैं, ये तो दे दो हमको। तीसरा पंडा, अरे भाई इससे क्या मिलेगा, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई भिखारी हो। अगर ये बड़ा आदमी होता तो कंधे पर कावड़ लाता ने फिरता, किसी नौकर को साथ रखता। चौथा पंडा, अरे मूर्ख है तू तो, पंडा जाति में कलंक है, एक तो भिखारी से भी दक्षिणा लेते हैं। जजमान इसी मुहूर्त में जल लेकर संकल्प करो। पहला पंडा, संकल्प के बिना दक्षिणा के यात्रा सफल नहीं होती। कुछ श्रवण दान करो, वस्त्र दान करो, अन्न दान, गौ दान करो, ये सब दान करके पंडा जी का पूजन करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सर्व व्यर्थ हो जाएगा, उल्टा पाप चढ़ेगा। जिस प्रकार ऋषि वाणी मिथ्या नहीं होती, उसी प्रकार पंडों की वाणी मिथ्या नहीं होती। श्रवण पंडों की बात सुनकर विचलित हो गए और बोले, ये तो ठीक है, परंतु मैं क्या करूं। पहला पंडा, दक्षिणा दीजिए। जजमान देखो, हमने तुम्हें विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान कराया है, अक्षयवट और बैनी माधव के दर्शन कराए हैं, और फिर यहाँ के छोटे बड़े तीर्थ करवाए हैं। अब जब दक्षिणा देने का समय आया तो तुम बहाने बनाने लगे हो। श्रवण कुमार हक्का बक्का से खड़े हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दक्षिणा क्या दूं। महाराज, मैंने स्नान के समय, दर्शन के समय समय पर आप लोगों को दक्षिणा दी है। तभी पहला पंडा बोला, जजमान वह दक्षिणा तो उस समय की थी, अब तो यात्रा सफल हो जाने की दक्षिणा चाहते हैं। एक काम कीजिए जजमान, यदि तुम तीनों पंडों को अलग अलग नहीं देना चाहो तो एक साथ मिलकर दे दो, हम एक आपस में बांट लेंगे। ज्ञान शांतमन और ज्ञानवती दोनों इस विवाद को सुनकर चिंतित हो रहे हैं, परंतु उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अंत में चुपचाप मोगढ़ दर्शन की भांति पंडों के कथन श्रवण के विचारों को सुन रहे हैं। अपने पुत्र श्रवण के विनीत भाव से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब श्रवण कुमार पंडों की मांग के आगे विवश थे, तब सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। यदि तीर्थ धाम में पंडों को दान नहीं देता हूं तो यात्रा सफल होकर भी असफल मानी जाएगी। अंत में उन्होंने शक्ति के अनुसार देवी देवताओं की शक्ति की अवतार देवों की शरण ली। श्रवण कुमार आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर शक्तियों की आराधना करते हैं। भला भक्तों की आवाज सुनकर भगवान कैसे नहीं आते। सर्वव्यापी भगवान तो ऐसे भगत वत्सल है, फिर भक्तों की पुकार सुनकर नंगे पांव दौड़ चले आते हैं। श्रवण महिमा करता है, प्रभु आप तो भक्तों के दास हैं। मैं तो हूँ भगता कोई दास, कहते मेरा मुकेट मणि। मैं तो हूँ भगता कोई दास, कहते मेरा मुकेट मणि। मुझको भजे भजू मैं उनको हूँ दर्शन गोदास। मुझको भजे भजू मैं उनको हूँ दर्शन गोदास। सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सकता विश्वास। आई तो मेरे मन में धनी, मैं तो हूँ भगता कोई दास, भगत मेरा मुकेट मणि। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती वो ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती वो ध्यान। जात पात में कसूर
बिछाऊं नौकर बनूं अजाम भगता कुंवर सेज बिछाऊं नौकर बनूं अजाम आकू बैल बनूं गढ़वारो बिन तन का रतवान अलख किया लख दावणी हूँ भगता गोई दास भगत राम के ढमणी राम। ऐसा श्रवण भगत भगवान ने याद कर रहे हैं प्रभु कि तो भगता का दास हो। श्रवण वहां से चल पड़ते हैं और अयोध्यापुरी के पास में सरयू नदी के किनारे थोड़ी दूर पर माता पिता को प्यास लग जाती है। माता पिता कहवे बेटा सरवण पानी डो पिला मन में लाला प्यास लगी बेटा सरवण ठंडो पानी पा प्यास लगी मन में बेटा सरवण पानी डो पिला बन में लाला प्यास लगे मात पिता की कावड़ लेकर सरवण तीर्थ करा मात पिता की कावड़ लेकर सरवण चालोदा हरियो पेड़ कदम गए नीचे कावड़ दिन रे उतार मन में लाला प्यास लगे बेटा ठंडो पानी पा सरवण बेटा प्यास लगे ना कोई कुओं बावड़ी ना कोई समुद्र चला ना कोई कुओं बावड़ी रे ना कोई समुद्र चला सरवण मन में सोच करे रे आसी करे भगवान बेटा ठंडो पानी पा उनमें प्यास लगे बेटा सरवण पानी लो पिलाए मन में लाला प्यास लगे उत्तर दिशा में देखियो रे बुगलो उड़तो जा दिशा में देखियो बुगलो उड़तो जा ले धारी अब सरवण बोलो अब जड़े जाऊं मेरी माँ बेटा प्यास लगे बन में सरवण बेटा अरे ठंडो पानी पा प्यास लगे सरवण ठंडो पानी पा प्यास लगे बन में ले धारीव सरवण गयो सरयू नदी के तीर ले धारीव सरवण गयो सरयू नदी के तीर अरे नीचो हो गए वरण लागो दरस अबे दशरथ मारो तीर बेटा ठंडो पानी पा प्यास लगी बन में बेटा सरवण ठंडो पानी पा प्यास लगे बन में बेटा सरवण ठंडो पानी पा प्यास लगे मन में
धारेव श्रवण गयो सरु नदी गते ले धारेव श्रवण गयो सरु नदी गते नीचो गे भरने लाग्यो दशरथ मार्यो तीर बेटा श्रवण ठंडो पानी पा प्यास लगी वन में बेटा श्रवण ठंडो पानी पा प्यास लगे वन में लाग्यो बाण पड़ो धरणी पर राम राम मुखगा लाग्यो बाण पड़ो धरणी पर राम नाम मुखगा दशरथ मन में सोच कर रे लीनो कोई भगत संताए अरे दशरथ मन में सोच कर रे लीनो कोई भगत संताए प्यास लगे मन में बेटा श्रवण पानी रो पिला प्यास लगे मन में बेटा श्रवण ठंडो पानी पा प्यास लगे मन में अरे मरतो श्रवण बोलियो सुन राजा मेरी बात मरतो श्रवण बोलियो सुन राजा मेरी बात मात पिता मेरा मरे तिसाया उनको जल रे भर पाए प्यास लगी मन में बेटा ठंडो पानी पा प्यास लगे मन में अरे मरतो श्रवण बोलियो सुन राजा मेरी बात मरतो श्रवण बोलियो सुन राजा मेरी बात मात पिता मेरा मरे दिसाया उनको तो पानी दो पिला प्यास लगी मन में ले धारी वो दशरथ डालो मात पिता के पास धीरे धीरे बोलने लगो अब चल पियो मेरी माँ प्यास लगी मन में बेटा श्रवण ठंडो पानी पा ना श्रवण बोली वाला न श्रवण की चाल ना श्रवण की बोली वाला ना श्रवण की चाल ये तो माने पर आया दिशो साथी तो देव रे बता प्यास लगी मन में बेटा ठंडो पानी पा प्यास लगी मन अयोध्या को मैं राजा हूँ दशरथ मारो नाम लागो बाण धरती पर श्रवणे सूर्य के सिताए प्यास लगे मन में ठंडो पानी पा प्यास लगे मन में तो हथियारो श्रवण गोरे मन मत मतला तो हथियारो श्रवण गोरे मन मत मतला मैं तो मरा बेटे गए पीछे ऐसे ही तू मर जा प्यास लगे मन बेटा श्रवण ठंडो पानी पा प्यास लगी बात पिता श्रवण गा मर गया साथी के क्या बात पिता श्रवण गा मर गया साथी के क्या बात तुलसीदास भजो भगवाना दशरथ ने लाग्यो ऐसरा प्यास लगी मन में बेटा ठंडो पानी पा प्यास लगी मन में बेटा श्रवण ठंडो पानी पा प्यास लगे मन में बोलो गुरु भगवान की जय हो। श्रवण तीर्थ करा करके वापस आ रहे हैं रास्ते में प्यास लग जाती है माता पिता कहते बेटा श्रवण पांडु पिलाट वन में लाला प्यास लगी श्रवण मन में विचार करे अब वनवास में पानी कठिन मिलेगा ना कोई दी से कुआ बावड़ी ना कोई समन तालाब श्रवण मन में सोच करे अच्छी करी भगवान ये भगवान कितना तीर्थ करा ले हो राखी अब जो बूढ़िया ये अब उजाड़ में मर गया तो बात रही तो मन वाली मन में रह जाएगी श्रवण ने मैंने देखे है उत्तर दिशा में देखियो बुगलो उड़तो जाए
ले जा रही अब श्रवण बोलियो, अरे अब जल ले आऊं मेरी माँ। माता अब मैं पानी ले दूंगा, इन्हें क्यों जानवर जगह है बिना पानी बिना नहीं लिया करे। ले जा रही अब श्रवण गयो सरु नदी के तीर, नीचो के भरने लाग्यो दशरथ मारियो है तीर। दशरथ जो है वो हिंसक पशु जो है वे सिरु नदी में रात ना आया करता, गांव में नुकसान कर जाया करता, इसलिए वे बांगे शिकार में गए उड़ा के कोई जानवर रात ना हो तो मारूंगा। शब्द भेदिया तो विने पानी भरने लगी है श्रवण, तो बतन की डब 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 बोली है, तभी आवाज पर ही तीर चलाए हुए जाके श्रवण की छाती में लगी। लाग्यो बाण पड़ियो धरणी परे, राम नाम मुख गाय। दशरथ मन में सोच करे ली न कोई भगत संता। दशरथ जी बड़ी चिंता करिए आया है कन्ने, देखे तो श्रवण तड़पने लग रही है। कहने लगी बेटा मेरी बहुत गलती होगी। श्रवण कहे कोई बात नहीं, अनहोनी होवे नहीं होनी सो होए, जहां को राखे साइया मार सके आइए होनी। अब ऐसे करो आप, मेरा तो प्राण धार्य है और मेरा माता पिता है जो इस वन के अंदर बैठे वहां उनको पानी पिलाओ। मरतो मरतो श्रवण बोलियो, सुन राजा मेरी बात, मात पिता मेरे मरे किसाया, उनको जल भर पाए। ले धारी दशरथ चाल्यो मात पिता के पास, धीरे धीरे बोलने लाग्यो अब जल पियो मेरी माँ। माता पिता सोचो ओ ये क्या बोले, आवाज ही कौन मेरे श्रवण की, तो ना श्रवण की बोली न वाला श्रवण की चाल, मैं तो था ये तो माने प्राया दिशो साची देव ने बता। अब दशरथी सत्यवादी हो, अब वो झूठ ही कौन बोल सके नहीं, झूठ बोले तो बात सारी जावे। अवधारो मैं राजा हूँ दशरथ मारो नाम, लाग्यो बाण पड़ियो धरणी पर श्रवण सुरक्षित आए। महाराज आपको लड़को सुरक्षित आ गए, मेरे हाथ से बाण लागिए। अंधा माता पिता के वे जा तू हथियारो श्रवण को रे, माने मत बतलाए, मैं तो मरा बेटे के पीछे ऐसे तू ही मर जाए। माता पिता श्रवण का मर गया, साथी कह गया बात, तुलसीदास भजो भगवाना। दशरथ ने लागी श्राप तो आखिरी देखो, राम जी लक्ष्मण जब सीता जावे है वनवास ने तो दशरथ को है प्राण तो देवे। बोलिए गुरु भगवान की जय। ऐसे भजन केवे हे भूल जो सबे पूछे, मगर माँ बाप मत भूल जो दे, भूल जो सबे पूछे, माँ बाप ने मत भूल जो। कर दो घणो माँ बाप को सिर चलनो, कर दो घणो माँ बाप को सिर चढ़ो, मत भूल जो ये सबे कुछे भूल जो, मगर माँ बाप ने मत भूल जो। मुखड़ो तो थारो देखण हिते, देवता पूजा घना, मुखड़ो थारो देखण खातरे देवता पूजा घना। अरे जल में घना हर्ष घना, इन बाता ने मत भूल जो, ये सबे कुछ भूल जो, माँ बाप ने मत भूल जो, ये सबे कुछ भूल जो, माँ बाप ने मत भूल जो।
तड डागलिए थाली बाजी सगलो कुटुंब भेड़ो कियो तड डागलिए थाली बाजी सगलो कुटुंब भेड़ो कियो बूढ़े गांव में घर घर बांटो लाडियो भूल जो मती ये भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो माँ बाप का कपड़ा करिया मल मूत सू सगला माँ बाप का कपड़ा करिया मल मूत थे सगला दो पूछ कर छाती लगाया दो ये पूछ कर छाती लगाया प्यारियो भूल मत जो अरे प्यारियो मत भूल जो ये सब कुछ भूल जो माँ बाप को मत भूल जो ये सब कुछ भूल जो माँ बाप ने मत भूल जो ये तुम तारो की होया ये तुम तारो की होया ये तुम तारो की होया खाई मावड़ी दवाई ये तुम तारो की होया खाई दवाई मावड़ी तूना करया नितना उतारी माँ भक्त ने मत भूल जो ये सब कुछ भूल जो माँ बाप ने मत भूल जो ये सगड़ा नहीं भूल जो माँ बाप ने मत भूल जो जद रुत सियाली रात आदि जद रुत सियाली रात आदि मूत गुदड़ा गालता गुदड़िया में मूतता टिंगरी जद रुत सियाली रात आदि मूत गुदड़ता गालता तब साफ करे सूखे सुवती मां घड़ी ने मत भूल जो ये घड़ी ने मत भूल जो ते भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो अति गंदगी आंगलियां भरे अरे अति गंदगी में आंगलियां भरते ते लकीरा मांडता तब हाय छी 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 करे नुआम बा मती मत भूल जो इसे टिंग नुआम थी बाबा मात पिता सिखायो बैठन तो थे गुड़ 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 जामता मात पिता बैठनो मिठायो गुड़ 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 जामता फिर बोलन क्यों चालन सिखायो ते दिवस मत भूल जो ते भूल जो सब कुछ है मगर माँ बाप ने मत भूल जो भूल जो माँ ते भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो टुकड़ा तोड़ मुख में गाड़िया टुकड़ा तोड़ मुख में गाचा गोडे बिठा मुख में दियो ये ऊपर पाथा थूक भरता दिवस मत भूल जो वो दिवस मत भूल जो अब तो बड़ी बातें बनाओ देन सब माँ बाप की अब तो सभी बातें बनाओ ये देन सब माँ बाप की छेद मत कर जो कले दो जुग जुग मत भूल जो भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूल जो खुद थे कमायो धन खुद थे कमायो धन घणो माँ बाप ने ठारो नहीं या धूल है ऐसी कमाई बात मत भूल जो
की आशा करो, खुद हो सदा माँ बाप की सेवा मत भूल जो। भूल जो सब कुछ, भूल जो सब कुछ, मगर माँ बाप ने मत भूल जो। धन खर्चा मिलसी सभी, मात पिता मिलसी नहीं। धन खर्चा सभी मिलसी, मात पिता मिलसी नहीं। हे नित नभाओ शीश चरण में, नित निभाओ शीश चरण में, जरा मत भूल जो। भूल जो सब कुछ, मगर माँ बाप ने मत भूल जो। हे मात के कई पिता दशरथ बचन प्रभु टाल्या नहीं। हे मात के कई पिता दशरथ बचन प्रभु टाल्या नहीं। श्री राम जी सा लंका ने सिया राम मत भूल जो। हे भूल जो सब कुछ, भूल जो सब कुछ, मगर माँ बाप ने मत भूल जो। राम